नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अस्पताल से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने आप में एक मिसाल है, जिसका नाम हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में विख्यात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जिला सोनीपत में बने मुरथल रोड पर स्थित निदान अस्पताल की। निदान अस्पताल ने बहुत कम समय में वह मुकाम हासिल किया जो किसी भी अस्पताल के लिए नामुमकिन है। निदान अस्पताल में वह इलाज होते हैं जिनके लिए यहाँ के नागरिकों को दिल्ली, गुरुग्राम या अन्य जगहों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब सोनीपत व आसपास के लोगों को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर सुविधा निदान अस्पताल में उपलब्ध है। इस अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ व हर प्रकार के डॉक्टर उपलब्ध हैं। निदान अस्पताल में एक नई टेक्नोलॉजी विधि भी है जो हरियाणा के किसी और अस्पताल में नहीं है, जिसे शॉकवे विधि कहते हैं। डॉक्टर अंकुर बत्रा ने बताया, जब इंसान की धमनियों में रक्त प्रवाह बंद हो जाता है तो उसे हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। हमारे शरीर की धमनियों में कैल्शियम इकट्ठा होकर जम जाता है, उसके कारण हमें रक्त प्रवाह भी कम हो जाता है, जिसे हमें हार्ट अटैक का खतरा होता है। लेकिन अब शॉकवे विधि द्वारा यह संभव है और इंसान पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। यह विधि निदान अस्पताल के अलावा सिर्फ मैदानता में उपलब्ध है। तो आइए करते हैं डॉक्टर अंकुर बत्रा जी से खास। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर बत्रा है। मैं निदान हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। पहले तो आप सभी लोगों को और आपके दर्शकों को दिवाली, भाई दूज एवं छठ पूजा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज का समय, इस बार दिवाली का समय पहले के मुकाबले थोड़ा कठिन होने वाला है जी। क्योंकि कोरोना काल के अंदर हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस का फॉलो करना पड़ता है जी। अपना दूरी बनाए रखें जी, प्रेम बढ़ाए रखें और मास्क पहने रखें। ये 3 चीज़ों को फॉलो कीजिए। खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए जी। इससे बचाव करके रखें। तो डॉक्टर साहब, दिवाली के समय 2 बहुत दिक्कतें होती हैं जी। पहली दिक्कत होती है दिवाली के समय जो धुआं जलता है जी, पटाखों का जो धुआं, जो आसपास खेतों में जलाते हैं उसका धुआं, उसके धुएं की वजह से जो स्मॉग बनती है, वो स्मॉग जो बनती है वो इतनी हानिकारक होती है जिसकी वजह से हमारे फेफड़े और हार्ट दोनों के ऊपर उसका बुरा असर आता है। ये 2 कारणों से हमें परेशान कर सकती है। एक, इस मौसम के अंदर जो मरीज जिनको फेफड़े की दिक्कत पहले रह चुकी है, दमा के प्रकार की दिक्कत रह चुकी है, ऐसे मरीज को दमा का शिकार दोबारा हो सकता है, दमा का अटैक पड़ सकता है और ज़रूरत से ज़्यादा, पहले से अधिक मात्रा में इनको मुसीबत इससे आ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जो हार्ट के मरीज हैं इस मौसम के अंदर ज़्यादा रिस्क पे होते हैं हार्ट अटैक के। उसका कारण है बदलता हुआ मौसम। जब आसमान का, आसपास का हमारा जो तापमान है वो नीचे घटता है, उसकी वजह से घर से बाहर निकलना कम होता है। फिज़िकल एक्टिविटी कम होने के बाद जो हम खाना पीने के अंदर जो बढ़ोतरी हो जाती है, मिठाइयाँ हैं और बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं अनहेल्दी खाना शुरू करते हैं जब हम, तो उसकी वजह से हमारे हार्ट के ऊपर असर पड़ता है। तीसरा, सर्दियों के अंदर हार्ट की जो धमनियां हैं उसकी सिकुड़न होने का रिस्क होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना सर्दियों में बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों से हमें अपना बचाव रखना है। धूल, धुआं, मिट्टी से बच के रहिए। सर्दियों में अपने आप को ढक के रखिए। अगर आप पहले से हार्ट के मरीज़ हैं तो उनकी दवाइयाँ खाते रहिए और महीने में 1 बार डॉक्टर को दिखाइए। 3 महीने में 1 बार अपनी चर्बी की जांच करवाइए। एक समाना ऐसा, अब लोग नहीं जा रहे हैं, अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कई लोग दिल्ली से भी आ रहे हैं और कई गुड़गांव के लोग भी यहाँ पर आए हैं। मैं आपसे सहमत हूँ इस बात में कि पीछे बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि कुछ मरीज दिल्ली के आसपास के एरियाज से हमारे पास आने शुरू हुए हैं। कुछ हार्ट के इलाज के लिए, कुछ और किसी इलाज के लिए। हमारे पास एक समय ऐसा था जब मरीज को हार्ट की जांच भी करानी हो तो उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता था। हार्ट का सबसे बेसिक टेस्ट जो इको टेस्ट होता है उसको करने के लिए भी लोग दिल्ली जाया करते थे।
फिर ज़माना आया कि सोनीपत में इको होने शुरू हुई जी। फिर एंजियोग्राफी के लिए लोग दिल्ली जाते थे। और मेरे जो पिताजी हैं डॉक्टर रमेश बत्रा, उन्होंने 2002 में पुराने अस्पताल में हमारे पूरे हरियाणा में पहली एंजियोग्राफी जी स्टार्ट करी थी। हाँ, हम जानते हैं। और उसके बाद हमारा जो हार्ट की सुविधाएं हैं, हम लगातार उसमें बढ़ोतरी करते आए हैं। आज की तारीख में कुछ अस्पताल जो दिल्ली में भी वो इलाज नहीं कर रहे हैं हार्ट का, वो हम कर रहे हैं। जी। जो विश्व की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हार्ट की खून की नसों को खोलने के लिए, वो हम अपने अस्पताल में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है खून की नस को खोलने की, जिसको शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, जी जी। उसके हम 5 से 6 मरीजों का उससे इलाज कर चुके हैं। ऐसे मरीज जिनको दिल्ली में जाके मना कर दिया गया था कि आपका इलाज नहीं हो सकता, आप दवाइयों पे रहें, जितना चलेंगे चलिए। और उनकी हमारे से मुलाकात हुई और हमने उनकी वो खून की नस खोली एक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी द्वारा, एक मशीन द्वारा जी। और अब वो बिल्कुल फिट हैं और बिल्कुल चल रहे हैं। तो इसमें जो हमारी खून की नसें होती हैं हार्ट की, उसका काम होता है कि हार्ट की सारी मांसपेशियों को खून का सप्लाई करना। समय के साथ या अपनी हमारे जीवन शैली की वजह से उस खून की धमनियों में, खून की नसों के अंदर चर्बी जमनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग जिनको शुगर ज़्यादा होती है, जिनको बीपी ज़्यादा होता है, जिनको जो ज़्यादा बीड़ी हुक्का लेते हैं, या फिर कुछ पारिवारिक कारणों के कारण, खून की जेनेटिक कारणों के कारण, वो चर्बी जो जमा होती है, उस चर्बी के अंदर चूना जम जाता है। वो चूना जो होता है उसको कैल्शियम बोलते हैं। वो जो कैल्शियम है वो किसी भी हार्ट के डॉक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि वो कैल्शियम आपकी खून की नस को खुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। अब इस कैल्शियम को तोड़ने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है कि साधारण गुब्बारा, कि आप तार लेके गए, आप चूने के पास आपने गुब्बारे को रख दिया, गुब्बारे को फुलाया और उससे वो जो चूना है वो टूट गया, तितर बितर हो गया और उससे चला गया और उससे वो जो ब्लॉकेज है वो खुल गई। दूसरा तरीका है ड्रिल से। वो भी हम ही थे पूरे हरियाणा में जिन्होंने पहली बार ड्रिल का इस्तेमाल किया था। वो आज से 2 साल पहले की बात है। वो ड्रिल जो होती है वो हीरे की बनी हुई होती है और उस ड्रिल से हम जो खून की नस के अंदर चूना है उसकी घिसाई कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर आपको दीवार में छेद करना है तो एक ड्रिल लेके आके उसको छेद करते हैं ना, उसी तरीके से एक ड्रिल हार्ट के अंदर जाती है, वो उसको घिसाई करके उस चूने को तितर बितर कर देती है। लेकिन ये दोनों जो तरीके हैं ये रिस्की हैं। रिस्की क्यों है? अगर आपके शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर कोई ड्रिल जा रही है तो वो ड्रिल जो है वो खून की नस को डैमेज भी कर सकती है। तो इससे बचाव करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विश्व में आई है उसको शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। उसमें क्या है कि गुब्बारा जाएगा, लेकिन गुब्बारे के ऊपर एक करंट होता है, साउंड का करंट होता है एक, और वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा उस चूने को, उस कैल्शियम को तोड़ देता है। और जैसे ही वो कैल्शियम टूटता है आपका खून की नस फिर चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और उससे हमारे यहाँ पे अभी तक हम 5-6 मरीजों का इलाज कर चुके हैं और सभी मरीज भगवान की कृपा से ठीक चल रहे हैं। ये इस समय पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है, मेदांता में है, गुड़गांव में, और आपके यहाँ और हमारे पास है। चंडीगढ़ में भी इस्तेमाल किया गया। तो डॉक्टर साहब इसके ऊपर कितनी में इसका खर्चा 4 लाख रुपए है, हमारे पास इसका खर्चा 2,25,000 रुपए है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। हमारे पास लगभग सारी सरकारी पैनल की सुविधाएं हैं। रेलवे है, हरियाणा सरकार का है, जो लोग आर्मी से रिटायर्ड हैं ECHS के, उनका है हमारे पास पैनल, और प्राइवेट पैनल लगभग सारे हैं। और जो आसपास की लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अशोका यूनिवर्सिटी और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है सारी, उनके पैनल्स हैं हमारे पास। तो लगभग सरकारी पैनल सारे ही हैं। CGHS की सुविधा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सुविधा है हमारे पास। डॉक्टर साहब 1 लाख हमारे पास हर महीने लगभग 40 से 50 हार्ट के ऑपरेशन होते हैं और उनमें से हम 5 से 10 मरीज का नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं।
नो प्रॉफिट नो लॉस का अर्थ है कि उसके अंदर कुछ तो पैसा हम अस्पताल की तरफ से ही लगा देते हैं जी और कुछ जो कंपनियां हमसे जुड़ी हुई हैं जी जी जो कि हमें छल्ला देती हैं, जो कि हमें गुब्बारे देती हाँ हैं, जी। जो कि तारे देती हैं हार्ट के ऑपरेशन के लिए, जी। उनसे हम कह के कि आप हमारे को इस मरीज़ के लिए ये काम फ्री में करके दें, जी बहुत अच्छा कर तो इससे मरीज़ का खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। जी हमने आधे से भी कम दाम में बहुत सारे ज़रूरी मरीज़ों का इलाज किया हुआ है, जी क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि जान बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मरीज़ को हार्ट अटैक आ रहा है और अगर आपने 90 मिनट में वो खून की नस नहीं खोली तो वो डैमेज हार्ट के ऊपर परमानेंट हो तो जाता है। आप इसका मतलब मेरी तरफ से सारे दर्शकों को, पूरे सोनीपत के, हरियाणा के, देश के दर्शकों को जो आपके माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको दिवाली, भाई दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।